आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पता नहीं क्या हुआ होगा जुलकर, सब कुछ सामने आ गया अरे है। नायला मेरी बहन, जरा खुद को संभालो प्लीज। परेशान मत हो, सेवदा आपा ठीक हो जाएंगी। तुम खुद को संभालो नायला। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे घर वालों को कुछ नहीं बताएगी? उफ, देखो ना, अल्लाह ऐसे ही आजमाता है। हमने उस औरत पर इल्जाम लगाया था और अब वो हमारे गले आन पड़ी है। ऐसी बातें मत करो, मेरी बाउसूल औरत है, किसी से भी कुछ नहीं कहेगी। ये बात कैसे छुप सकती है जुलकर? हम भी नहीं छुपा पाते। आओ मेरे साथ आओ, तुम इधर से चलो। मैरी, अब कैसी है वो? सो रही है, शोर ना हो इसलिए बाहर आ गई। कैसे हुआ ये? जब मैं कमरे में गई तो वो बेहोश थी। डॉक्टर ने कहा सोडियम कम हो गया था, इस बीमारी में अक्सर ऐसा हो जाता है। खैर फिर हयात आपा के साथ टैक्सी में बिठाया। टैक्सी से उतरते ही बेटी बेटी कहने लगी। मैरी, मेरी बात सुनिए। जुलकर, हमारे लिए जरा चाय ले आना, हमें कुछ बात करनी है। ठीक है, अभी लाता हूँ। क्या आप ये सबको बता देंगी? नैला, ये बताओ तुम अपनी माँ से क्यों शर्मा रही हो? हाँ, वो बीमार है, बीमार। उसे ऐसा लगा वो मर जाएगी, इसलिए मेरी बेटी कहती रही। मुझसे तो देखा नहीं गया। मैरी, आप कुछ नहीं जानती उस औरत के बारे में। वो औरत नहीं, तुम्हारी माँ है। माँ है? क्या आपको पता है वो मुजरिम है? उन्होंने पापा को कत्ल किया। मैं 2-3 साल उनके साथ जेल में रही हूँ, थोड़ा बहुत धुंधला सा याद है। फिर मुझे दादी अपने पास ले आई। मैं बचपन से यही सुनती रही कि मेरी माँ एक बुरी औरत है। सबने मुझे धुतकारा और आखिरकार मैंने उनकी झूठी मूठी मौत पर यकीन कर लिया। और वक्त के साथ साथ इस झूठ पर मुझे भी यकीन आने लग गया था। नाइला, मैं समझ सकती हूँ तुमने क्या कुछ झेला है, मगर देखो वो औरत इतने सालों बाद निकली है, तुम्हें देखने आई है। मोहब्बत की वजह से नहीं, यकीन रखिए मजबूरी की वजह से आई है। मान लिया मजबूरी थी, मगर वो इस हाल तक कैसे पहुंची? उसने क्या क्या झेला है? मुझे बस इतना मालूम है कि मैंने क्या क्या नहीं झेला। वो मेरे लिए काफी है। किसी को कुछ मत बताइएगा कि वो औरत मेरी माँ है। ऐसे मत देखिए। मैं कैसे कहूँ सबसे कि वो मेरी माँ है? वो मेरे बाबा की कातिल है और एक नाचने वाली भी है। नाइला, वो औरत फिर भी तुम्हारी माँ है, माँ। देखो, मैंने अपनी माँ को अभी अभी खोया है। अल्लाह तुम्हें वो दिन बहुत देर से दिखा है, इंशाल्लाह। मगर जब वो दिन आता है ना, तो आज की ये सब बातें बेमायने लगने लगती हैं। मैं अपनी माँ को एक नज़र देखने के लिए अपनी सारी उम्र दे दूँ, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनने के लिए अपनी आधी उम्र कुर्बान कर दूँ। मगर आपकी माँ ने आपको माँ बनकर पाला है। और तुम्हारी माँ भी यही तो करना चाहती है नायरा। छोड़ो, उन्हें एक मौका दो। मरने से पहले वो अपना फर्ज निभाना चाहती है। और जब तक तुम खुद इस बात को लोगों को बताने का फैसला नहीं करती, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बेफिक्र रहो। नायला, मुझे नहीं पीनी, मैं अंदर जा रही हूँ। मुझे बहुत अफसोस है, अचानक आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। माफी मत मांगिए, जो होना था हो गया। तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, बस मुझे यहाँ से ले चलो। अस्पताल की हवा से मुझे घबराहट हो रही है। ठीक है, पुरसुकून हो जाए। डॉक्टर इजाजत देंगे तो आपको ले चलेंगे। वैसे मैरी को सब मालूम हो गया है। मैंने जानबूझकर नहीं बताया, मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। बस दुआ करें कि वो किसी को ना बताए। नहीं नहीं, वो नहीं बताएगी, अच्छी इंसान है। काश मैं ऐसी ना होती जिस पर तुम्हें शर्मिंदगी हो। काश के तुम फख्र से ये कह सकती कि मेरी माँ आई है। मगर जिंदगी ने मेरे लिए यही लिखा था नाइला। अब काश का वक्त गुजर चुका है। इन बातों को छोड़ें, अपनी सेहत पर ध्यान दें। उम्मीद है एक दिन तुम मुझे माफ कर दोगी,
क्योंकि मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया था। आपके ब्लड टेस्ट नॉर्मल आए हैं। क्या मैं जा सकती हूँ? ड्रिप खत्म हो जाए फिर जा सकते हैं आप, बहुत शुक्रिया। लेकिन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।